हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम लोग जो अभी 12th के चैप्टर 2 में हैं, जो पार्टनरशिप चैप्टर है, तो पार्टनरशिप चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 13 फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम जो पढ़ रहे थे उसका क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने क्या कर लिया था, 2 मिनट सुन लीजिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने ये किया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के मेथड होते हैं ना पार्टनर्स के, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के जो मेथड होते हैं पार्टनर्स के, वो मेथड होते हैं 2। कौन कौन से? एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। 2 मेथड होते हैं। जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसमें 2 अकाउंट बनते हैं। एक बनता है कैपिटल अकाउंट पार्टनर का और दूसरा बनता है पार्टनर का करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 2 ही ट्रांजैक्शन आते हैं, या तो कैपिटल ऐड होगी या तो कैपिटल लेस होगी। मतलब या तो पार्टनर नई कैपिटल लेके आएगा या तो पुरानी कैपिटल लेके जाएगा। और बाकी सारे ट्रांजैक्शन हम लोग इस वाले अकाउंट में लिखते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर का एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट। और सारे ट्रांजैक्शन हम लोग इसी अकाउंट में मेंटेन करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा। ओके, तो हमारे जो करंट अकाउंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर और सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ये सब चीज़ें करंट अकाउंट में आएगी। कैपिटल अकाउंट में तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा आएगा एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है और वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सब कुछ का मतलब समझ रहे हो, सब कुछ एक ही अकाउंट में आता है। चाहे नई कैपिटल आए, चाहे तो पुरानी कैपिटल विड्रॉ कर लो, चाहे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, चाहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, प्रॉफिट शेयर हो, सैलरी हो, कमीशन हो, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल हो, कुछ भी हो, सब कुछ एक में ही आता है। फिर हम लोगों ने लिया था समझने के बाद एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये था कि 2 पार्टनर है और उनके बीच में फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो आप इनके कैपिटल अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। और अपने को उस वाले क्वेश्चन में दोनों मेथड से अपने को क्वेश्चन सोल्व करना था। तो चलिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फिक्स्ड कैपिटल मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था। आज हम लोग उसी क्वेश्चन को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सोल्व करेंगे। इसका मतलब इसमें हम पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। ओके, फटाफट से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो मेरे साथ और हम लोग चलते हैं आगे। पेज नंबर 2.25 आपकी बुक है टी.एस. ग्रेवाल, सुल्तान चंद पब्लिकेशन, एडिशन 2020। चलिए चलते हैं। A and B are the partners with the capital of rupees 60,000 and 20,000 respectively. A, B 2 पार्टनर है, दोनों की कैपिटल अपने को दे रखी है 1 अप्रैल 2019 को। नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 24,000। 2019-20 वाले फिनेंशियल ईयर की बात हो रही है। उस साल हमने 24,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस को कंसीडर करने से पहले हमारा 24,000 का प्रॉफिट है। अभी पार्टनरशिप डीड में क्या लिख रखा है वो हमको आगे देखना होगा। बी इज टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 6,000। बी को 6,000 रुपये सैलरी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम की रेट से ए को भी देना है, बी को भी देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम की रेट से चार्ज करनी है, उनसे लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी वर रुपीज 6,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली। ए की ड्रॉइंग 6,000 थी, बी की ड्रॉइंग 4,000 रुपये थी। एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज रुपीज 200 एंड 100। और उनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया 200 एंड 100। शो
how the profit will be distributed between A and B, and also prepare the capital accounts of the partners along with their drawing accounts. अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, मतलब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर तुमको कैपिटल अकाउंट बनाना है और ड्राइंग अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर दिया था। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोगों ने ये वाला पूरा क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर दिया था। इसी क्वेश्चन को हमको करना होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो हम लोग कैलकुलेशंस वापस नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आपके पास है पहले से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आपके पास पहले से है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ए का कितना रहेगा और बी का कितना रहेगा। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 3600 रुपीज़ और बी का था 1200 रुपीज़ और टोटल था 4800 रुपीज़। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। बाकी सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो की थी वही क्वेश्चन है, तो हम लोग वही कैलकुलेशन को बेस मानते हुए फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो, आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सोल्व कर रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा क्या, आपको एक तो बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक आपको बनाना पड़ेगा ए का कैपिटल अकाउंट है, आपको बनाना पड़ेगा बी का कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बोलता तो हम ये तीन चीज़ बनाते, लेकिन क्वेश्चन ने बोला ड्राइंग अकाउंट भी बनाओ, तो आपको ए का ड्राइंग अकाउंट भी बनाना है, बी का ड्राइंग अकाउंट भी बनाना है। तो कुल मिला के आपको 5 अकाउंट बनाने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। ओके, तो मैंने 5 फॉर्मेट्स बना दिए हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा बनाया है, बाकी अकाउंट्स का फॉर्मेट थोड़ा छोटा बनाया है। आप भी फटाफट से फॉर्मेट बना दीजिए और चलिए मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एक बात कहूँ, शांति से सुनना, जो हमने लास्ट लेक्चर में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था वो यूं का यूं कॉपी पेस्ट करना है। बस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की जगह पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए हम लोग फटाफट से बना देते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा है नेट प्रॉफिट और वो हमको दे रखा है 24,000 रुपीज़। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो हमको दे रखा है वो दे रखा है ए का 200 और बी का 100, दैट इज टोटल 300 रुपीज़ हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है। फिर हमको बोल रखा है कि हमको बी को सैलरी देनी है, तो 2B's सैलरी अकाउंट 6,000 रुपीज़ हमको उसको पूरे साल की सैलरी देनी है। फिर हमको देना है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कितना कितना किसको देना है, ए को देना है और बी को देना है। ए को देना है 3600 रुपीज़, बी को देना है 1200 रुपीज़, टोटल हो जाएगा 4800 रुपीज़। उसके बाद बी को सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बस उसके बाद अपने को कुछ भी पेमेंट नहीं करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग सीधा करते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट। ये लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ करंट अकाउंट लिखा था और यही डिफरेंस है बीस कैपिटल अकाउंट। तो टोटल नेट प्रॉफिट भी सेम ही रहेगा। नेट प्रॉफिट अपना लास्ट सॉल्यूशन में आप देखिए 13,500 था, तो 6750 और ये हमारा आ गया टोटल दोनों साइड का 24,300 रुपीज़, और यहाँ पे भी आ जाएगा 24,300 रुपीज़। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों ने कुछ भी नया नहीं सीखा, जो लास्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन का बना रखा था वही है। बस यहाँ पे एस करंट अकाउंट की जगह आएगा एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हमको बनाना है ए का कैपिटल अकाउंट, तो चलो हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट सारे अकाउंट का मैं हेडिंग लिख देता हूँ। ये है एस कैपिटल अकाउंट, ये हमारा है बीस कैपिटल, ये एस ड्राइंग अकाउंट कर देते हैं इसको। फिर हमारा बनेगा
ए का कैपिटल अकाउंट हो गया, ए का ड्राइंग अकाउंट हो गया। अब हमको बनाना है 20 कैपिटल अकाउंट और फिर हमको बनाना है 20 ड्राइंग अकाउंट। बी का कैपिटल अकाउंट, बी का ड्राइंग अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट, ए का ड्राइंग अकाउंट, 4 अकाउंट हमको और बनाने हैं। पहले हम लोग फटाफट से ड्राइंग अकाउंट बना देते हैं। ड्राइंग अकाउंट में हम लोग डेट दे नहीं रखी है तो हम लोग लिख देते हैं 2020 मार्च 31 टू कैश ऑब्लिक बैंक। बी की ड्राइंग हमने को क्वेश्चन में दे रखी है कितने रुपए, 4000 रुपीज़ अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2020 मार्च 31 को हम लोग ड्राइंग अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अगर यही हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की जगह फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते तो आंसर कुछ और हो सकता था। तो अभी हम लोग फ्लक्चुएटिंग की बात करेंगे। बाय 20 कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 4000 रुपीज़, और ये हमारा अकाउंट हो गया बंद। ओके, 20 कैपिटल अकाउंट में हम लोग इसके कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपीज़ लिख दिया। उसके बाद में हम लोग सारे ट्रांजेक्शन 31 मार्च को कर रहे हैं। तो मैं पहले ड्राइंग का जो मैंने ट्रीटमेंट किया था वो लिख देता हूँ, 20 ड्राइंग अकाउंट 4000 रुपीज़ 2020 मार्च 31। अब बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों ने बी को क्या क्या दिया। एक तो हमने बी को सैलरी दी, तो चलो लिख दो, इसमें सैलरी इंटरेस्ट सब कुछ इसी अकाउंट में आता है। तो 2020 मार्च 31 बाय 20 सैलरी अकाउंट, कितने रुपए दिया था, 6000 रुपीज़ हमने इसको सैलरी दी थी। फिर सेम मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने दिया था, कितने रुपए दिया था, 1200 रुपीज़ बी को दिया था। फिर मार्च 31 को हम लोगों ने प्रॉफिट में शेयर दिया बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 6750, और हम लोगों ने मार्च 31 को टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इससे चार्ज किया, कितने रुपए, ये किया था हमने 100 रुपये, 100 रुपीज़। तो देखिए डेबिट में आ रहा है 4100, क्रेडिट में आ रहा है 20,000, 6,000, 1200, 6750। तो इसको आप फटाफट से बैलेंस कर दीजिए। इसकी टोटल आएगी 33,950, और इधर की टोटल भी अपने को लानी है 33,950। तो यहाँ पे मार्च 31 को जो भी बैलेंस आ रहा है वो लिख दीजिए, बैलेंस कैरिड डाउन, कैलकुलेशन करके लिख दीजिए। बैलेंस आएगा 29,850। चलिए, ए का ड्राइंग अकाउंट 2020 मार्च 31 टू कैश ऑब्लिक बैंक 6,000 रुपीज़ बाय एस कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज़ 2020 मार्च 31। ये हो गया अकाउंट बंद। ए के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बता दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए, 60,000 का ओपनिंग बैलेंस है। टू एज ड्राइंग अकाउंट 6,000 की आपने ड्राइंग करी है। अभी हमने ए को दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया था, 3600 रुपीज़। उसके बाद हमने ए को दिया प्रॉफिट में शेयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना, 6750। फिर हमने ए से लिया था टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने रुपए लिया था, 200 रुपीज़ हमने इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया था।
बस और कुछ भी नहीं है। इसकी टोटल हो जाएगी 70,350। इधर की टोटल 70,350 लाने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और वो बैलेंस आपका आएगा 64,150। ओके, अपन तारीख लिख देते हैं सारी। ये ओपनिंग बैलेंस आएगा 2019 अप्रैल 1 और बाकी सारे ट्रांजेक्शन 2020 मार्च 31 को होने वाले हैं। ये भी मार्च 31, ये भी मार्च 31, ये भी मार्च 31 और सारे 2020 में ट्रांजेक्शन होंगे। अब आप अपने दोनों आंसर को कंपेयर करना। जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से आप लोगों ने इसे क्वेश्चन को सोल्व किया था वो आंसर भी देखना, जो आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सोल्व किया वो आंसर भी देखना। दोनों आंसर में एक डिफरेंस होगा, उधर ए करंट अकाउंट होगा, बी करंट अकाउंट होगा, इधर वो नहीं है। उधर जो भी करंट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट किया वो सब इधर कैपिटल अकाउंट में ही किया, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, उसी अकाउंट में हम लोग सारा कुछ मैनेज करते हैं। ओके, तो आप ये पूरा आंसर अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 13 तक पहुंच चुके हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।